अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिंग नेक और रॉ के बारे में कि इनकी ब्रीडिंग का सीज़न कौन सा होता है, इनसे कैसे ब्रीड ली जाए और इनकी केज का साइज़ क्या होना चाहिए और इनकी खुराक डाइट कैसी होनी चाहिए और इनका सीज़न जो है वो कब स्टार्ट होता है, तो हमें इनसे कब ब्रीड लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको सारी डिटेल में बताऊंगा बातें। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ और नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी मसला या प्रॉब्लम है मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है मेल और फीमेल के बारे में, क्योंकि ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो मेल के जो निशानी वो ये है कि उसके गर्दन पे जो है रिंग बनी होगी और जबकि जो फीमेल है उसकी जो गर्दन पे वो रिंग नहीं बनी होगी। तो ये निशानी है मेल और फीमेल की। तो उसके बाद जो है अडल्ट और जो पट्ठे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो अडल्ट मेल है उसकी तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी गर्दन पे रिंग आई होगी, जबकि जो फीमेल है उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये अडल्ट हो चुकी है और ये ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी है। तो उसके लिए हमें उसकी आँख को देखना पड़ेगा कि उसकी आंख में रिंग आया हुआ है कि नहीं। अगर तो उसकी आंख में रिंग आ गया तो वो समझ लें कि ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी है। अगर वो उसकी आंख बिल्कुल ब्लैक है तो वो समझ लें अभी पट्ठी है, वो ब्रीडिंग के काबिल अभी नहीं हुई। तो इनकी ब्रीडिंग तकरीबन 2.5 साल में ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। 2.5 से 3 साल के उम्र में ये सही ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्रीड करते हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जोड़ा कन्फर्म लग चुका है, जिसकी निशानियां भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपका जोड़ा सही खुश है और अच्छी मीटिंग भी कर रहा है तो इसकी सबसे पहली निशानी जो है वो ये होगी कि वो हर टाइम अपने साथ रखेगा मादा को और दोनों एक साथ बैठे रहेंगे। उसके अलावा एक दूसरे से चोंच मिलाते रहेंगे और एक दूसरे के जो मुंह से वो फीड एक दूसरे के ट्रांसफ़र करते रहेंगे। उसके अलावा वो जब मादा जो है बॉक्स में जाएगी और बॉक्स में जाने की कोशिश भी करेगी तो नर भी उसके पीछे पीछे जाएगा। तो आप समझ जाएंगे ये आपका जोड़ा जो है कन्फर्म है और ये पक्का लगा हुआ है। इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं कि वो ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों खुश हैं और अच्छी ब्रीड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आ जाता है कि ब्रीडिंग का टाइम कौन सा है, इनका ब्रीडिंग का सीज़न का टाइम कौन सा है। तो अगर आप ऐसे ही उनसे पहले ब्रीडिंग की तवक्को रखेंगे कि वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, तो वो ब्रीड नहीं करेंगे जब तक उनका सीज़न नहीं आएगा। तो ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो होता है इनसे का मार्च से शुरू हो जाता है सीज़न। तो मार्च से आप इनके जो केज में है वो बॉक्सेस लगाना शुरू कर दें तो ये अच्छी ब्रीड करेंगे। फिर इनका ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनका ब्रीडिंग का सीज़न मार्च से सितंबर तक आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपने इनसे 2 बार ब्रीड लेनी है तो आप ऐसा करें कि आपने मार्च में जब इनको बॉक्स दे देना है तो वो महीना डेढ़ लगाएंगे और उसके बाद वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और ब्रीड कर देंगे। उसके बाद जब वो बच्चे निकाल लें, और आपने ऐसा करना है कि बच्चे जो हैं तकरीबन 2 हफ्ते के जब हो जाएं तो आपने उनको निकाल के तो उनको हैंड फीड पे रख लेना है। उसके बाद दोबारा वो मादा जो है आपकी अंडे दे देगी और वो बच्चे फिर निकालेंगे, फिर उसको आपने बच्चे पालने देना है दूसरी दफ़ा। तो इस तरह आपको जो है 1 साल में 2 दफ़ा ब्रीड मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप पहली दफ़ा ही उनसे बच्चे नहीं उठाएंगे तो वो दोबारा ब्रीड नहीं करेंगी, वो इस साल में एक ही दफ़ा ब्रीड करेंगी। तो इसलिए
आपने 2 बार ब्रीड ले लेनी है। उसके अलावा फिर आपने जो दूसरी दफ़ा ब्रीड लेके फिर बॉक्स उतार देना है, क्योंकि अगर आप लगातार फिर इनसे ब्रीड लेते रहेंगे तो आपके बच्चे जो हैं कंडम निकलेंगे, उनके पार नहीं आएंगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो ख़राब होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप उनसे ब्रीड लें। तो इस तरह आपने करना है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इनके केज का साइज़ क्या होना चाहिए। तो केज के साइज़ का आप सबसे जो कम साइज़ है वो 3x3 का रख लें, मतलब कि 3 फीट जो है लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट की ऊंचाई हो। तो ये आपने केज का साइज़ रख लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास बड़ा केज है तो वो तो बेहतरीन चीज़ है, वो आप रख सकते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा केज है वो है 3x3 का। तो उसमें 3x3 के केज में आपने ब्रीडिंग का बॉक्स जो है वो अंदर नहीं लगाना, क्योंकि फिर जगह बहुत थोड़ी रह जाएगी। आपने इसका ब्रीडिंग का बॉक्स जो है केज से बाहर लगाना है, तो आपके बर्ड जो हैं आसानी से उड़ सकेंगे, आगे पीछे हो सकेंगे। तो ये है दूसरी बात। और उसके अलावा जो बॉक्स आपने यूज़ करना है उसमें आपने थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा जो होता है वो डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा आपने लकड़ी का बुरादा नहीं डालना, पहली दफ़ा आपने बहुत ही थोड़ा सा बुरादा डालना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बुरादा डाल देंगे लकड़ी का जो होता है तो वो फिर अंडे उसके नीचे दब जाएंगे, मादा को नज़र नहीं आएंगे, तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से पहली दफ़ा आपने बिल्कुल थोड़ा सा बुरादा डालना है। जब बच्चे निकल आएँ तो फिर आप ज़्यादा बुरादा डाल सकते हैं। तो ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है, इससे भी आपने जो है एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा बुरादा आप बॉक्स में ना डाल दें। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है इनकी डाइट। तो डाइट का आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। आप इनको डेली जो बेसिस पे खुराक देते हैं वो तो आपने देनी है, मतलब कि सीड मिक्स जो आप इनको दे रहे हैं वो तो आपने देना ही है, लेकिन उसके अलावा आपने एग फूड, ग्रीन फूड और सब्ज़ियां वगैरह, फल जो भी आप लेके घर आते हैं वो इनको ज़रूर डालने हैं। उसके अलावा आपने इनकी कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखना है, कैल्शियम की इनको कमी ना हो, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देनी है। सीड मिक्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इनको दें, जिसमें वो सूरजमुखी, कंगनी, चीना, तो ये और ख़ुत्तम जो आता है और भांग के बीज, ऐसे ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करके दें। उसके अलावा जो है एग फूड इनको हफ्ते में 1 दफ़ा आप ज़रूर दें। एग फूड को आपने जो है डबरोटी जिसे कहते हैं हम या पापा कहते हैं वो मिक्स करके, और उसके अलावा अंडे के छिलके भी आपने इनको साथ ही मिक्स करके देने हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है, तो वो मादा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो एग फूड और उसके अलावा आपने जो भी सब्ज़ियां आपके घर में हों जो वो आपने थोड़ी थोड़ी काट के हफ्ते में 1 दफ़ा वो दे दें। उसके अलावा जो भी फल या फ्रूट हो वो आपने इनको देना है रोज़ाना, तो आपके बर्ड जो हैं बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, क्योंकि खुराक की वजह से ही जो है अच्छे बच्चे आपके निकलेंगे और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। रिंग नेक के तमाम डिटेल मैंने आपको बता दी है, रिंग नेक और रॉ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल नोमी के प्यारे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।